Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop learning platform for board JEE and NEET examination। तो बच्चों देख रहे हो धमाकेदार तरीके से हम लोग मस्त क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जितने बेसिक फॉर्मूले थे सब उसी को यूज कर, लेकिन ट्विस्ट देख रहे हो, जबरदस्त तरीके का ट्विस्ट है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एश्योरेंस दिया था कि अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो आई मेक श्योर कि वो 10 के 10 क्वेश्चन अलग टाइप से हो। देखो यूजुअली कोचिंग में क्या होता है ना, टीचर कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, 2-4 क्वेश्चन करवा दिए, आगे निकल जाते हैं। तो क्या होता है ना, बच्चों पे प्रेशर डेवलप होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि आपको कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है और कंसेप्ट के साथ साथ में आपको वही क्वेश्चन करने के लिए दिया जा रहा है जो आपको बेसिकली करना है ना। मतलब आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जितना क्वेश्चन मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा अगर 1% भी भरोसा करते हो ना, ट्रस्ट मी, आप जेईई मेंस के पेपर लगा के देखो, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर तो क्या एडवांस के लिए नहीं है? ये लेक्चर्स एडवांस के लिए भी है, एडवांस के लिए भी इट विल वर्क। एडवांस में भी आप अच्छा गुड स्कोर कर सकते हो, बट बहुत जबरदस्त करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो कौन देगा आपको? मैं ही दूंगा। जो कौन कराएगा आपको? मैं ही कराऊंगा। बस आपको स्टिक करना है, स्टिक टू द प्लान, दैट्स इट। ठीक है, चलो। तो हमने शायद 16 नंबर क्वेश्चन तक किया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये हमने कर लिया था ना। इसका टेक्निक मैंने आपको बताया था कैसे इसको देखना होता है, बस पैटर्न को समझना था, इसको हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले वो यहां से स्टार्ट करने वाले। ओके, चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। ये सब क्या आ गया भाई? ये सब हटा देता हूं। ये सब कहां से आ गया? ये सब हाँ फॉरेन। चलो हाँ, अब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, हाँ टेक्निकल चीज है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन क्या कहता है, द रेंज ऑफ के फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब देखो क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे। ठीक है, जब आप cos x लिखते हो तो आपको पता है उसका डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यस एब्सोल्युटली फाइन है। बट आपको क्या बोला गया कि आप k का क्या वैल्यू रखोगे सो दैट ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगा। लेट्स से मैंने k का वैल्यू रख दिया 100 रखने के बाद में मैंने यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई किया, cos स्क्वायर x cos x से वैल्यू अप्लाई किया, और मेरे को फिर समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि लेस देन इक्वल टू 0 होगा। दैट मींस हमें क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हम k का ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट करें सो दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करे, है ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x मतलब x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो, बट ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन में ये समझना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं सॉल्व कराना, ठीक है, अगर मैं इसको स्टार्ट करूं सॉल्व कराना, ध्यान से देखते रहना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो k है ना, k मैंने कॉमन निकाल लिया, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एंड दिस शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये तो एकदम सही है, करेक्ट है। अगर मैं इसको बोलूं कि इंप्लाइज दैट k, इसको मैं लिखता हूं देखो cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 1/2 cos x प्लस 1/4 माइनस 1/4, है ना, प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? देखो क्या ये और ये सेम है? यस बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं ग्रे ब्रैकेट में, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, cos x, है ना, cos x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4, ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखते रहना, ध्यान से बस देखते रहना। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसको। ठीक है, चलो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहां पे प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एकदम बढ़िया। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से देखते रहना इसको। ठीक है, ये cos स्क्वायर x है, ये माइनस cos x है, और ये कैंसिल हो जाएगा, एकदम परफेक्ट है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका, है ना, माइनस 1/4 प्लस समथिंग का स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखते रहना। माइनस 1/4 प्लस समथिंग का स्क्वायर मतलब लैम्डा प्लस समथिंग का स्क्वायर। लैम्डा क्या है? माइनस 1/4 है। लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर ना, आपको मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट, माइनस 1/4 प्लस समथिंग का स्क्वायर। समथिंग का स्क्वायर इज ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा। इसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस मिनिमम वैल्यू क्या है आपका इसका, -4। कब आएगा? जब cos x इक्वल टू 1/2 होगा, तब इसका वैल्यू आपको मिनिमम मिल जाएगा -1/4। दैट मींस आप कहते हो कि k का चाहे मतलब x कुछ भी वैल्यू ले, आप चाहते हो कि
ये जो इनइक्वालिटी है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये आप कहते हो। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि मैं इसका मिनिमम केस कंसीडर करूं या फिर मैं इसका मैक्सिमम केस कंसीडर करूं, दोनों ही केस में मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो मैं इसका मिनिमम केस कंसीडर करता हूं ना। अगर मिनिमम केस कंसीडर किया, ध्यान से, अगर मिनिमम केस कंसीडर किया तो cos x माइनस 1/2 होल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, cos x इक्वल टू 1/2 मतलब, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस k/4 प्लस 1 माइनस k/4 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k/4 है ना लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर k लेस देन इक्वल टू 4, है ना। एक ऑप्शन तो मिला यहाँ पे, है ना। स्टिल वी विल चेक फॉर द लेसर वन आल्सो, ठीक है। तो ये तो होगा पक्का, ठीक है ना। जब हमने क्या किया, मिनिमम वाला केस कंसीडर किया। किसको कंसीडर किया हमने, मिनिमम वाले केस को कंसीडर किया। अब हम मैक्सिमम मान लेते हैं ना, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। अब कुछ बच्चे बोले कि सर मैक्सिमम तो तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos x मैक्सिमम होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए थ्रू आउट, ये स्क्वायर है ना तो उसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। हम क्या करेंगे, cos x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। cos x का वैल्यू -1 क्यों, अगर 1 पुट करते, लेट्स से 1 पुट करते तो 1 - 1/2 इज हाउ मच, 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 माइनस 1/4 0, मतलब इसका वैल्यू कितना आया, 0। लेकिन अगर हम लोग -1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि cos x क्या होता है, -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो अगर मैं -1 पुट करूं तो ये -3/4 हो जाएगा। -3/4 मतलब कितना हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा। 9/4 मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंड अगर मैं मैक्सिमम वाला केस कंसिडर करूं तो क्या हो जाएगा, 2k + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो k क्या हो जाएगा, देखो k ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो दो केस हमको मिला, एक में मिला k ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और एक में मिला k लेस देन इक्वल टू 4। तो दिस इज द केस, ये ऑप्शन सी। समझ में आया मैंने क्या किया, पहले मैंने सिचुएशन क्रिएट किया, ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हम चाहते हैं कि k इंटू दिस प्लस दिस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। हमने इसका मैक्सिमम केस कंसीडर किया, हमने इसका मिनिमम केस कंसीडर किया, उसके बीच में आप कुछ भी लो, हमेशा k ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब दिस टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। मतलब k का वैल्यू आप -1/2 से लेके 4 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो, दिस विल ऑलवेज कम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, डन। दिस इज हाउ इट इज डन, दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब हमारे यहाँ पे बस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखो अब ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड टेक्निक। इसीलिए मैं आपको देखो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, चाहे वो मैं सेट रिलेशन फंक्शन की बात करूं, चाहे मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, मैं हर एक क्वेश्चन को ना यूनिक रखता हूं, हर क्वेश्चन को यूनिक रखता हूं। क्यों, ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपोजर हो सके ना, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन देखते रहना है ना, ताकि आपको लगे कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो उसका आपको पूरा फुल मतलब फील फैक्टर तगड़ा होना चाहिए, है ना, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं कि इसको मेरे को सॉल्व करना है, देखो क्या करूंगा मैं पहले। हाँ, एक तो देखो कैसे आइडिया आता है, 11 डिग्री 34 डिग्री है ना। अगर मैं 34 - 11 करूं क्या मिलेगा मुझे, 23, विच इज ऑफ नो यूज। 23 तो अनयूजुअल एंगल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 34 + 11 करूं तो 45 डिग्री। जहां पे भी 45 डिग्री आता है हमेशा आप ये समझना कि 10 लाना है वहां पे, क्योंकि 10 45 डिग्री बनते, वो हिंट दे दिया मैं, है ना। मतलब कहीं पे भी अगर आप सम करके या डिफरेंस करके 45 ऐसा कुछ आ रहा है, या फिर मान लो 90 + 45 आ रहा है, या फिर 180 + 45, ऐसे अगर एंगल्स आते हैं 225 डिग्री, फिर 135 डिग्री, ऐसे अगर एंगल्स आते हैं तो वहां पे 10 का थोड़ा सा खेल हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग होगा ही, बट हो सकता है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि मेरे को पता है साइन के साथ मेरे को 10 का रिश्ता पता है, कॉस के साथ मेरे को 10 का रिश्ता पता है, तो एक बार लेके जाता हूं, देखता हूं क्या होता है। मेरा आइडिया बस ये कहता है कि अगर मैं 10 पे लेकर गया तो कुछ हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, अंतर्यामी थोड़ी है कोई, है ना, अंतर्यामी थोड़ी है कोई, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि अगर 45 हुआ तो 10 के साथ खेल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 10 पे लेके जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो अगर मैं इसको बोलूं 1 जो 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, अरे कभी हाईलाइटर ऑन हो जाता है, कभी कुछ ऑन हो जाता है। देखो ये क्या लिख सकता हूं मैं, cos² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस sin 2 थीटा को क्या लिखूंगा मैं, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है। cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये हो गया मेरा, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो है उसमें मेरा डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 cos 2 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos² थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या होगा, है ना, और क्या होगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, डन। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देखो नीचे में 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या लिखूंगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। डन, क्लियर हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूं यहां पे, ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इधर लिखता हूं मैं फिर, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा बच जाएगा, 2 कॉस थीटा, है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा, देखो नीचे में 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डन, ये मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको कैंसिल कर दूंगा मैं, है ना, तो मुझे क्या मिल गया, देखो मुझे मिल जाएगा, ये 2 भी कैंसिल होगा, 2 तो बचेगा क्या, देखो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो 1/1 प्लस tan थीटा। डन, दैट मीन्स पूरा सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिला, देयरफॉर f ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1/1 प्लस tan थीटा। समझ गए, दैट मीन्स जो मैंने आइडिया लगाया था वो सही था, दैट मीन्स इसका tan के साथ में कुछ तो रिश्ता बन रहा है। देखो इतना सिंपल हो गया ये, है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं, है ना, इसको मैं हटा देता हूं। चलो डन, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना, अब तो मेरा सॉल्यूशन इजी हो गया, क्योंकि मेरे को पता है क्या f ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस tan थीटा हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 11 डिग्री, f ऑफ 34 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो 1/1 प्लस tan 11 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस tan 45 डिग्री माइनस 11 डिग्री। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/1 प्लस tan 11 डिग्री, ठीक है, इंटू 1/, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 प्लस, है ना, 1 माइनस tan 11 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 11 डिग्री। क्लियर हो गया, डन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस tan 11 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 11 डिग्री ऊपर जाएगा, 1 प्लस tan 11 डिग्री ऊपर जाएगा, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 11 डिग्री प्लस 1 माइनस tan 11 डिग्री, है ना, क्या आएगा, देखो 1 प्लस tan 11 डिग्री प्लस 1 माइनस tan 11 डिग्री मतलब 2। तो आपका अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस वन कैंसिल, दिस वन कैंसिल, तो बचेगा क्या आंसर 1/2। देख रहे हो कैसे सिंप्लीफाई हुआ। तो अगर किसी बच्चे को ये हिट नहीं करेगा कि इसको 10 में लेके जाना है तो प्रॉब्लम होगा। क्यों, मान लो चलो कोई वहीं से स्टार्ट कर देता है ना, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा क्या लेते भाई तुम 11 डिग्री, 22 डिग्री आता, 34 इंटू 2 64 डिग्री आता, विच आर अनयूजुअल एंगल्स, है ना, तो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होता है आपको। ठीक है, तो इसीलिए जहां पे भी आपको सम या डिफरेंस 45 के टर्म्स में है, हमेशा एक बार 10 में लेके जाना, और खास करके जहां पे साइन और कॉस हो, क्योंकि हमको साइन और कॉस को 10 में लेके जाने का सारा फॉर्मूला आता है ना, तो इसी तरीके से आपको रिलेट करना पड़ेगा। डन। तो जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, बहुत ज्यादा फोकस दिमाग से उसको एकदम ध्यान से देखते रहना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट। और अगर अभी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो इट्स ओके ना, जस्ट रिलैक्स ना, अभी तो आप प्रैक्टिस करो, क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं बनता, सीखो, एटलीस्ट चीजों को सीखो। ठीक है, चलो। और जैसा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ट्रस्ट मी, जो जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन होगा, इसे जेडब्ल्यू मेंस से क्वेश्चन नहीं, इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जो जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस का जो क्वेश्चन होगा वो सब आपसे बनने लगेगा, आप खुद देखोगे, मतलब कि आपको लगेगा ना कि यार ये सब इतना टफ था, वो तो बहुत सिंपल है, एटलीस्ट वो क्लिक कर जा रहा है, करना क्या है, ये सब में तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि सर शुरू कहां से करें, है ना, तो ऐसा होता है। ठीक है, चलो
अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ये क्या है, देखो द वेरिएबल x सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस बिलोंग्स टू द इंटरवल, दैट मींस x जो है जो सेटिस्फाई इसको करता है वो किस इंटरवल पे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, दिस इज सिंपल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं देखो 1 बाय, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, डन। हमको पता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज हाउ मच, मॉड एक्स, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज हाउ मच, मॉड एक्स, डन, क्लियर। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 बाय मॉड ऑफ साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, क्लियर हो गया, डन, एकदम मस्त तरीके से। दैट मींस इसका जो वैल्यू है इसका, दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 1 बाय मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, क्लियर हो गया, डन। चलो इसको मिटाता हूं अब, है ना, इसको अब मैं मिटाता हूं, ठीक है, डन। चलो अब अगर मैं बोलूं आपको कि इसका वैल्यू क्या है, देखो, है ना, इसका वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, क्या बोला मैंने, मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 बाय मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √3। अब मेरे को x का वैल्यू निकालना है ना, अब मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स से मैं इसका वैल्यू क्या ले लेता हूं, t ले लेता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर t प्लस 1 बाय t इज इक्वल टू हाउ मच, √3, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √3t। तो t स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, माइनस √3 स्क्वायर माइनस 4, ये कितना हो गया, 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स व्हाट, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा आपको, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है ना, सिंस d लेस देन 0 सो नो रियल रूट्स, ये लिख सकता हूं। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज नॉन एग्जिस्टेंस, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। आप x का कुछ भी वैल्यू बिठा लो, आप x का, मैं बोल रहा हूं कुछ भी वैल्यू बिठा लो, अब जो भी वैल्यू बिठाओगे आप देखोगे ये कभी भी √3 को अचीव ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा आपको ये भी बता देता हूं, देखो अंडर √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, ठीक है, 1.73। अब देखो क्यों नहीं अचीव करता, आंसर तो ये है, बट क्यों ऐसा हुआ अब ये देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ, है ना। ओके चलो, ये तो वो हो गया, देखो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ओके। अब अगर मैं बोलूं आपसे, है ना, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो मॉड ऑफ साइन एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं बोल सकता हूं देखो t प्लस 1 बाई टी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t इंटू 1 बाई टी। ये कौन सा कंसेप्ट है, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वालिटी कब होता है, इक्वालिटी हैपेंस व्हेन बोथ द क्वांटिटीज आर इक्वल, है ना, व्हेन बोथ t and 1 by t are equal, in that case arithmetic mean greater than equals to what,
इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वालिटी तब होता है, इक्वालिटी तब होगा जब ये दोनों इक्वल होगा, बट टी एन 1/2 तो नेवर, इट कैन नॉट बी इक्वल ना, टी अनलेस इट इज इक्वल्स टू 1, है ना। अगर 1 या -1 ना हो तो देयर कैन नेवर बी इक्वल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, t प्लस 1/t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब मिनिमम वैल्यू इसका 2 है। ये आप x का कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये 2 से ही शुरू होगा, लेकिन ये कितना है आपका, ये 1.732, ये 2 से शुरू ही हो रहा है, इसका जो वैल्यू है वो 2 से शुरू हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो 1.732 चाहिए। कहां से पॉसिबल होगा, 1.732 इज लेस देन 2 ना, इसका वैल्यू ही 2 से शुरू हो रहा है और आप कहते हो आपको 1.732 चाहिए, इसीलिए नॉन एक्सिस्टेंस, है ना। दिस इज द रीजन व्हाई यू गेट नॉन एक्सिस्टेंस। डन, समझ गए, चलो ठीक है। देख लो पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं ना हम लोग क्वेश्चन का पूरा, तो ऐसा ही होना चाहिए लर्निंग, मैं तो यही मानता हूं, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, ऑल द क्वेश्चंस आर डिफरेंट ना, ऑल द क्वेश्चंस आर डिफरेंट। देखो, लेट अल्फा बी अ रियल नंबर सच दैट अल्फा लाइज इन बिटवीन 0 से पाई। अल्फा क्या है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है ना, और एक रियल नंबर बोला गया क्यों, बिकॉज 0 से पाई रेडियन, मतलब रेडियन एंड रियल नंबर एनालॉगस ना, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया रियल नंबर और अल्फा 0 से पाई के बीच में लाई करता है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos x प्लस अल्फा प्लस cos x प्लस 2 अल्फा, टेक सम कांस्टेंट नंबर c फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, है ना। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है उसका वैल्यू क्या है, कोई एक कांस्टेंट, हम नहीं जानते कांस्टेंट क्या है, ये c जो है वो कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -5 0 1 2 3, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज इट्स वैल्यू, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट नो उसका वैल्यू क्या, बट एक कांस्टेंट है, दैट्स ऑल वी नो कि उसका वैल्यू क्या है, टेक सम कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, ये भी इंपॉर्टेंट है कि x चाहे कुछ भी हो, इसका वैल्यू कांस्टेंट है भाई, देख रहे हो, मतलब f ऑफ x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू समथिंग जिसमें x है और आप कहते हो कि f ऑफ x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, दैट मींस आपको देखने में ऐसा तो दिख रहा है, बट ये x से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर x पे डिपेंडेंट रहा तो भाई x के चेंज होने से इसको फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शन ऑफ x का मतलब तो यही होता है। लेकिन आपको दिख रहा है ऐसा, बट सम कंडीशन हैज टू बी देयर सो दैट f जो फंक्शन है वो x पे डिपेंड ही ना करे। कैसे होगा ये, देखते हैं, आ जाओ चलो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ c प्लस a इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। क्वेश्चन में मेंशन था, टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो गया, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, दिस इज व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि देखो f ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x कैन बी रिटन एज cos x प्लस 2 अल्फा। आप बोलोगे सर आपने इसको ऐसा क्यों लिया, मैं बताता हूं, देखो क्यों लिया, प्लस cos ऑफ x प्लस अल्फा, है ना। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिया बिकॉज, मैंने आपको इसलिए लिया, देखो अभी ध्यान से देखो, है ना, ये देखो cos c प्लस cos d, है ना, cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, है ना, मतलब x प्लस अल्फा cos c माइनस d बाई 2, मतलब cos ऑफ अल्फा, ठीक है, डन, प्लस cos ऑफ x प्लस अल्फा। सो दिस इज द रीजन क्यों मैंने ऐसे लिया, दिस इज द रीजन, है ना। cos c प्लस cos d, जब मैंने इसको निकाला, x और x प्लस 2 अल्फा को लिया, तो देखो x प्लस 2 अल्फा, मतलब 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2, तो x प्लस अल्फा इधर भी आ गया, x प्लस अल्फा एक इधर भी रह गया मेरा, तो आई गॉट द बेनिफिट, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको, देखो ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस अल्फा बाहर निकाल दिया और अंदर कितना हो जाएगा, देखो 2 cos अल्फा प्लस 1, ठीक है, डन। अब यहां पे कंसेप्चुअल बात आती है, ये क्या है आपका f ऑफ x है ना, ये आपका f ऑफ x है। यहां पे कंसेप्ट ये कहता है कि जो f ऑफ x है, जो f ऑफ x है वो आपका क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। जो आपका f ऑफ x है वो हमेशा क्या है, आपका कांस्टेंट है। बट ये f ऑफ x तो x पे डिपेंड कर रहा है भाई, अगर इसको कांस्टेंट होना है तो x चाहे कुछ भी हो, देखो ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। तो f ऑफ x में x जो है वो चाहे x कुछ भी वैल्यू हो, f ऑफ x कांस्टेंट हो। बट ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, देखो क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है ना। अल्फा 0 से पाई के बीच में कुछ एक वैल्यू लेगा, सारा तो नहीं ले सकता है, कुछ एक ही वैल्यू लेगा एट ए टाइम, तो एक ही वैल्यू लेगा ना, लेट्स से पाई बाय 2 या फिर पाई बाय 3 पाई बाय 4 कुछ भी लेगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है भाई, ये श्योर है। अगर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है,
तो आप कहते हो कि भाई एफ ऑफ एक्स एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसका वैल्यू कांस्टेंट है, दैट मींस द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि एफ ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाए, द ओनली पॉसिबिलिटी इज इसको जीरो होना पड़ेगा, है ना, इसको जीरो होना पड़ेगा। देखो अगर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो जाता है तो एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, तो एक्स का आप कुछ भी वैल्यू पुट करो भाई, क्या फर्क पड़ता है, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, समझ गए। तो क्वेश्चन में जो बोला गया था कि एफ ऑफ एक्स आपका टेक सम कांस्टेंट नंबर सी, दैट नंबर सी इज नथिंग बट जीरो, दैट नंबर सी इज नथिंग बट जीरो, समझ गए, सी इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 2 cos अल्फा प्लस 1 इक्वल टू जीरो, 2 cos अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/3, है ना, 120 डिग्री यार, 120 डिग्री 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 2π/3 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी प्लस अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2π/3। ये कितना हो जाएगा चेक करो, 2π/3, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 3 के साथ करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग में ही रहेगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, तो इट शुड बी 2, इट शुड बी 2, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो इट शुड बी 2, यस दिस वन, समझ गए। तो ये था पूरा कंसेप्ट, है ना, ये था पूरा कंसेप्ट जो आपको करना था, ठीक है। तो ऐसा रीजनिंग आपको यूज करना रहेगा, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा ना कि फंक्शन जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट होते हुए उस पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, तो उसके साथ देयर हैज टू बी समथिंग, कुछ तो होगा जो जीरो है, तभी इट मेक सेंस, अदरवाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं, दिस वन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी एंगल बी से बड़ा है, ठीक है, होने दो, एंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी satisfy the equation 2 tan x minus k 1 plus tan square x equals to 0 where k lies in between 0 to 1, ठीक है, k 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ओके, then the measurement of angle A is equals to how much, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो एक बार, 2 tan x minus k tan square x is equals to 0, ठीक है, ऐसा होता है। अब मैं क्या करता हूं, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखता हूं tan x, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखता हूं tan x, तो क्या लिखूंगा, therefore k tan square x minus 2 tan x plus k that is equals to 0, आ गया, डन, क्लियर, नो दिक्कत, एकदम फाइन, सुपर्ब। चलो अब अगर मैं बोलूं यहां पे कि अगर b एंड c इसको सेटिस्फाई करता है, अगर b एंड c इसको सेटिस्फाई करता है, तो tan b एंड tan c भी सेटिस्फाई कर जाएगा इस इक्वेशन को, है ना। अगर भाई यहाँ पे b और ये कर रहे हो, c पुट कर रहे हो, है ना, तो tan b और tan c भी सेटिस्फाई कर जाएगा, मैं ये कह सकता हूं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं आपको, देखो tan b प्लस tan c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय मतलब 2/k, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट tan b tan c that can be written as how much, k/k, that is equals to 1, है ना, 1, डन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि tan b प्लस c कितना होगा, tan b प्लस c कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो tan b प्लस tan c 1 माइनस tan b tan c, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, देखो 2/k और ये हो गया 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो आप बोल सकते हो कि b प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच, π/2, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। तो a कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π माइनस π/2, दैट इज इक्वल टू π/2, है ना। तो दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, π/2, समझ गए, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है, मेथड 1। सेकंड मेथड क्या है आपका, देखो सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड क्या कह रहा है, देखो सेकंड मेथड अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, है ना, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे आप, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, k इज इक्वल्स टू 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sin 2x, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू sin 2x। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं sin 2x, तो मेरे को क्या मिल गया, देयरफॉर sin 2x इज इक्वल्स टू k, मतलब sin 2x क्या है आपका, कांस्टेंट है। अगर sin 2x कांस्टेंट है तो देयरफॉर
साइन 2b इज इक्वल्स टू साइन 2c लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2b इज इक्वल टू 2c लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर 2c इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2b, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो देयरफॉर c क्या हो जाएगा, देखो c इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस b, देयरफॉर b प्लस c इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। और हमको पता है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू पाई, बिकॉज इट्स अ ट्राइंगल, है ना, इट्स अ ट्राइंगल 180 डिग्री होना पड़ेगा। तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर? This is how you can solve this question. The answer for this is pi by 2. अब जैसे भी करो you will get your answer pi by 2. Done? Clear? चलो let's move to the next question now. Simple question था ये, तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था, आप कर लिए होगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। It also looks simple. Let's see, है ना, let's see how you are going to proceed with this. ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया, इफ mn is capital M and small m are maximum and minimum value of the function f of x is equals to 10 square x plus 4 10 x plus 9 by 1 plus 10 square x, हमेशा जहां पे सिर्फ 10 हो, जहां पे आपको सिर्फ 10 मिले, वहां पे क्या करो, उसको sin and cos के फॉर्म में लेके जाओ। Why? The reason is it's always convenient and easier to deal with sin and cos in terms of sin and cos with comparison to 10x। ऐसा नहीं है कि हम 10x के साथ भी डील करते हैं ना, बट विथ कंपैरिजन टू 10x sin x एंड cos x से हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल में रहते हैं। sin एंड cos के साथ में कंफर्टेबल रहते हैं, फिर 10 cos x से cot की तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब समझ रहे हो, तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है, बिकॉज वी आर वेरी मच वेल एक्वेंटेड विद sin 10 एंड cos, ठीक है। चलो तो एक बार काम करता हूं, मैं इसको लेके जाता हूं, देखता हूं क्या आता है ना, एक बार लेके जाता हूं। f of x इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x प्लस 4 10x प्लस 9, तो उसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4 sin x बाय cos x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 9, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x, मतलब कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, है ना, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, है ना, अगर मैं इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करता तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस 2 sin 2x प्लस 9 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है, ये सबको पता है, ये तो है ना, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, सी इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, ये तो हमारा हो गया, है ना, तो हमको f ऑफ x क्या मिला, हमको देखो फाइनली f ऑफ x जो है वो हमको मिलता है क्या, sin स्क्वायर x प्लस 2 sin 2x प्लस 9 cos स्क्वायर x, तो मैं लिख सकता हूं कि sin स्क्वायर x प्लस 2 sin 2x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 8 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो आपने एक नया चीज क्या सीखा कि कहीं पे भी अगर आपको एक sin स्क्वायर x दिख रहा है, साथ में आपके पास जैसे 25 27 28 कुछ भी cos स्क्वायर x है, आप उसमें से एक बोरो कर लो और इसको 1 बना दो, है ना, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस दिस cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1, ठीक है। तो इसको हमने बोरो करके 1 बना दिया। तो अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, देखो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस 2 sin 2x, है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूं 1 प्लस 2 sin 2x, ओके 1 प्लस 2 sin 2x, ठीक है, चलो प्लस 8 cos स्क्वायर x, प्लस 8 cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 8 cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर x। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 sin 2x प्लस 8 माइनस 8 sin स्क्वायर x माइनस 8 sin स्क्वायर x, क्लियर। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं क्या, हम और एक चीज तो कर सकते थे ना, इसको इतना हम लोग घुमाए क्यों, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर sin स्क्वायर x, ओके वी आर नॉट लुकिंग फॉर sin स्क्वायर x, 1 प्लस, हाँ what we can do is, what I think what we can do is, इसको चेंज करके लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आ जाओ, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, अपने बेनिफिट से लिखते हैं, है ना, क्योंकि देखो मेरा विजन क्या है, मेरा विजन ये है कि हमको पता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो मैं बस उसको a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म पे लेके जाना चाहता हूं। तो इसको मैं लिखूंगा अभी 1 प्लस 2 sin 2x प्लस 8, है ना, cos स्क्वायर x, हमको पता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x बाय 2, 2 और 2 4 हो जाएगा,
तो ये 5 प्लस 2 साइन 2x प्लस 4 cos 2x, ठीक है, 4 cos 2x, डन। अब अगर मैं बोलूं कि इसका दिस वन, हमको क्या चाहिए, टोटल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। टोटल का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैक्सिमम मिनिमम क्या है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है भाई, उसका कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, 5 5 ही रहेगा। हमको अगर इसका मैक्सिमम चाहिए तो हम इसका मैक्सिमम निकालेंगे, तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, देखो m, दैट मींस m कितना होगा, m 5 प्लस रूट ओवर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 16 20, है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, that will be equals to how much, this will be equals to how much, 4 under root 5, 4 under root 5 means 2 under root 5, so I can write it as 5 plus 2 under root of 5। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, कांस्टेंट रिमेन्स द सेम, कांस्टेंट वही होगा। इसका अगर मैं मिनिमम चाहूं, है ना, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, तो इसका अगर मैं मिनिमम चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस अंडर रूट 20, सो आई कैन राइट इट एज 5 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5, एब्सोल्युटली फाइन। हमसे पूछा क्या है, हमसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेपरेटली नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m कितना होगा, ठीक है। अगर मैं कैपिटल M प्लस स्मॉल m करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, देयरफॉर m प्लस m दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 10, सो 10 इज माय आंसर, है ना, सो 10 इज माय आंसर, क्लियर। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10, डन, सिंपल, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो वी हैव ओवर हियर दिस वन, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके ऑप्शन तो काफी खतरनाक लग रहे हैं, है ना। तो एक चीज देखो, हमेशा क्वेश्चन देख के ऑप्शन देख के मैक्सिमम टाइम बच्चे घबरा जाते हैं, क्वेश्चन देख के ऑप्शन देख के मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है। और जो चीज उनको सिखाया गया है, जो चीज उनको बताया गया है, वो भी गलत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉग P2 बेसिस देख के डर जाएंगे, भाई क्या दे दिया इतना खतरनाक, क्या आपको लॉग में, लॉगरिथमिक फंक्शन में ये सब नहीं बताया था कैसे डील करना है। P इज इक्वल टू 3s, ये तो चलो इजी दिख रहा है। कॉसेक s ग्रेटर देन कॉसेक p, अरे सर कॉसेक तो आज तक हम लोग देखे ही नहीं, कॉसेक में तो बात ही नहीं किया सर, कैसे दे दिया। tan इनवर्स p लेस देन 10, अरे सर tan इनवर्स, सर हम लोग को तो सर टेंशन हो जाता है 10 में, सर इनवर्स दे दिया तो और गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई tan इनवर्स नहीं पढ़ाया है, फिर भी एक बेसिक आइडिया तो है भाई tan इनवर्स फंक्शन क्या होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ाया तो वो तो पढ़ाऊंगा ना, मतलब इनवर्स का चैप्टर उसको पढ़ाऊंगा। स्टिल आई बिलीव कि अगर किसी को इनवर्स नहीं पता है, किसी को अगर बस इनवर्स फंक्शन आता है जो कि मैंने फंक्शन में पढ़ाया था, उसका अंडरस्टैंडिंग भी अगर अच्छा है ना, तो एक स्टूडेंट जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो देखते हैं कि क्या हम उतना आइडिया लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला बात है, देखो मुद्दे की बात क्या है, ऑप्शन में P और S दैट मींस हमको P और S कैलकुलेट करना है। तो लेट्स फाइंड आउट S फर्स्ट, पहले हम लोग S निकालते हैं। देखो S क्या होगा, S इज इक्वल टू R 1 से लेके 5 तक है cos ऑफ 2r माइनस 1 पाई बाई 11, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos पाई बाई 11 है ना, प्लस cos 3 पाई बाई 11 है ना। अगर 2 बिठाऊंगा तो 3 पाई बाई 11, 3 बिठाऊंगा तो 5 पाई बाई 11 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 11 प्लस cos ऑफ 7 पाई बाई 11 प्लस cos ऑफ 5 बिठा दोगे तो 9 पाई बाई 11, 9 पाई बाई 11, डन, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं S का वैल्यू cos पाई बाई 11 हो गया प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos 9 पाई बाई 11। तो ये किस में आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। n का वैल्यू कितना है, 5 है ना, n इक्वल्स टू 5। हमको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है साइन n बीटा बाई 2, है ना, साइन बीटा बाई 2 cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है। और अगर ये साइन में होता तो, अगर ये साइन में होता तो आप लिखते हैं यहाँ पे साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, अगर साइन में होता तो, ठीक है। लेकिन ये कोसाइन सीरीज है ना, कोसाइन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोसाइन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप कैसे लिखोगे, लाइक दिस, क्लियर। अब हम देखते हैं कि देखो डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि n कितना है, n इज इक्वल टू 5, क्यों, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अल्फा कितना है, अल्फा इज द फर्स्ट एंगल दैट इज पाई बाई 11, बीटा कितना होगा आपका, बीटा शुड बी इक्वल टू 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11 दैट इज 2 पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज दैट वी हैव इन आवर हैंड, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपसे इसका वैल्यू कैलकुलेट करते आ जाओ, ठीक है,
तो ये हो जाएगा साइन n बीटा बाई 2, है ना। n का वैल्यू 5 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 11, तो 5 पाई बाई 11, है ना। साइन ऑफ 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 11, साइन पाई बाई 11, है ना, इनटू कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ठीक है। अल्फा कितना है आपका पाई बाई 11, पाई बाई 11, और ये सब लिखते हुए एकदम ध्यान से लिखना, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा सब कुछ, ठीक है। पाई बाई 11, ठीक है, पाई बाई 11 अगर ये होता है प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, है ना। 4 बीटा बाई 2, 4 बीटा बाई 2 मतलब बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 11, तो 4 पाई बाई 11, ठीक है, 4 पाई बाई 11, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो इधर लिख देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको, ठीक है। साइन पाई बाई 11 कॉस पाई बाई 11 दैट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 11, साइन 5 पाई बाई 11 ना, साइन 5 पाई बाई 11, ठीक है, साइन 5 पाई बाई 11 और क्या है कॉस 5 पाई बाई 11, कॉस 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाई 11, cos pi by 11, ठीक है, डन। sin pi by 11 cos 5 pi by 11 cos pi by 11 हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर मैं एक 2 मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 10 pi by 11 बाय 2 cos pi by 11। 2 cos क्यों आया भाई, साइन है ना, नीचे में cos क्यों लिख रहा हूं मैं, नीचे में तो साइन है ना, साइन है मेरे भाई, ये कॉस कहां से आ गया, वही मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कॉस कैसे आ गया है, साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 10 पाई बाई 11, 10 पाई बाई 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 11 बाय 2 साइन पाई बाई 11, तो दैट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 11 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाई 11, क्लियर, डन, ये हो गया। तो ये कटा और ये कटा, आपको क्या मिल जाएगा 1/2, आपको क्या मिल जाएगा 1/2। दैट मीन्स वन थिंग इज क्लियर, s इज इक्वल्स टू हाउ मच 1/2, है ना, s इज इक्वल्स टू 1/2, ये तो हमको मिल गया भाई, s इज इक्वल्स टू 1/2 इतना कैलकुलेशन के बाद। अब सब मिटाता हूं और क्या कैलकुलेट करते हैं, p कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैं सब मिटा के p कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि s और p दोनों निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं ना। चलो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन, यहाँ पे तो सॉल्यूशन ही था, है ना। अब मैं किसको निकालता हूं, p को निकालता हूं। देखो p इज इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 4 cos 2 रेज़ टू द पावर r पाई बाय 15, ठीक है। इसको मैं क्या ले सकता हूं, देखो cos 2 पाई बाय 15, ठीक है, cos 4 पाई बाय 15, cos 8 पाई बाय 15, cos 16 पाई बाय 15, इतना ही आएगा क्योंकि r इक्वल्स टू 1 से 4 तक है, डन, r इक्वल्स टू 1 से 4 तक है, इसीलिए हमने इस तरीके से किया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि देखते रहो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई हर्ज है क्या, देखो, है ना। अगर मैं बोलूं आपको 2 साइन 2 पाई बाय 15, ठीक है, 2 साइन 2 पाई बाय 15, ठीक है। तो साइन 2 पाई बाय, देखो 2 साइन 2 पाई बाय 15 cos 2 पाई बाय 15, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज हाउ मच, देखो cos 4 पाई बाय 15, ठीक है, cos 4 पाई बाय 15, ठीक है, इनटू साइन सॉरी दिस शुड बी साइन, राइट, ये साइन हो जाएगा, साइन 4 पाई बाय 15 cos 4 पाई बाय 15, है ना। पेपर में लिखने से फास्ट होता है, बोर्ड में दिखाई नहीं देता है, स्पैन एकदम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। cos 8 पाई बाय 15, cos 8 पाई बाय 15, cos 16 पाई बाय 15, ठीक है, डन। नीचे में क्या है 2 साइन 2 पाई बाय 15, 2 साइन 2 पाई बाय 15, नीचे में 2 साइन 2 पाई बाय 15, ठीक है।
2 sin 2 पाई बाय 15। ग्रेट। चलो अब अगर मैं बोलूं कि फिर से अगर मैं 2 एक मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, है ना, अगर यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो 2 cos 2 sin 8 पाई बाय 15, फिर एक 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, अभी अगर मैं 2 मल्टीप्लाई किया तो sin 8 पाई बाय 15, ठीक है, फिर sin 8 पाई और 8 पाई के लिए और एक 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आ जाएगा। इस तरीके से जब मैं करते जाऊंगा फाइनली जब मैं करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर इस तरीके से मैं करते जाऊंगा तो फाइनली व्हाट आई विल गेट, साइन ऑफ 32 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 4 साइन 2 पाई बाय 15। समझ रहे हो, इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ। अभी 2 लगाया तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, डन। ये हो जाएगा आपका साइन 4 पाई बाय 15, ठीक है, सॉरी साइन 8 पाई बाय 15, ठीक है, फिर साइन 8 पाई बाय 15 कॉस 8 पाई बाय 15, फिर एक 2 लगाओ, फिर नीचे एक 2 लगाओ, नीचे 2 क्यूब, ऊपर में कितना हो जाएगा साइन 16 पाई बाय 15, फिर साइन 16 पाई बाय 15 कॉस 16 पाई बाय 15, फिर एक 2 लगाओ, फिर एक 2 लगाओ, तो नीचे 2 रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा फाइनली, और ऊपर फाइनली क्या आ जाएगा आपका साइन 32 पाई बाय 15, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/16 इंटू साइन 32 पाई बाय 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन ऑफ 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15 ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, है ना, नीचे साइन ऑफ 2 पाई बाय 15, है ना। कहने का मतलब दोनों सेम है, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ओनली है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लगेगा, इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, और अगर 2 पाई बाय 15 प्लस आप कर रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दिस 2 विल बी कैंसिल। तो हमको क्या मिला 1/16। सो द पॉइंट इज पी का वैल्यू जो है वो आता है 1/16, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम सब मिटा देंगे, अब हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत बड़ा, बट इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है ना, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस छोटा क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इट्स नथिंग डिफिकल्ट, नथिंग न्यू, सबको पता है ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, इवन कोई ट्विस्ट भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो इतना सिंपल था, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो log p to base s, it can be written as log p log s, it can be written as log p का वैल्यू कितना है आपका log 1/16, log s का वैल्यू कितना है 1/2, है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखो 0 माइनस log 16, 0 माइनस log 2, कैसे लिख दिया log m माइनस log n, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस log, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 2 रेज़ टू द पावर 4 log 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4, है ना, कितना आता है 4, बट यहाँ पे कितना है -4, इट कैन नॉट बी करेक्ट, इट हैज टू बी 4, ठीक है, तो ये तो हमारा निकल गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्या p इज इक्वल टू थ्राइस है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो सीधा काट दो, है ना, ये तो सीधा दिख रहा है, cosec s ग्रेटर देन cosec p, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cosec s, ठीक है, ग्रेटर देन cosec p, therefore sin s less than sin p, done, sin s less than sin p, cosec s greater than cosec p, sin s less than sin p, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना है, s का वैल्यू 1/2, p का वैल्यू 1/16, रेडियन कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज रियल नंबर हम लोग रेडियन में ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1/2 और p/16 बोलूं, है ना, 1/2 और 1/16 अगर बोलूं, तो ध्यान से देखते रहो, ये आपका क्या होता है साइन का ग्राफ होता है ना, ये साइन का ग्राफ होता है, तो 1/2 कहां पे आएगा आपका, देखो ये तो पाई2 मतलब कितना होता है 1.5, तो 0.5 यहाँ पे आएगा, मतलब 1/2 समवेयर ओवर हियर, है ना, 1/2 यहाँ पे आएगा, और आपका क्या आएगा देखो, और आपका क्या आएगा 1/16, है ना, 1/16 समवेयर ओवर हियर, 1/16 समवेयर ओवर हियर, देख रहे हो, ये 1/16 और ये 1/2, ठीक है। दैट मीन्स वन थिंग फॉर क्लियर कि साइन ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 16, तो हमको क्या मिल रहा है, साइन ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 1/16, क्योंकि हमको पता है 0 से π/2 के बीच में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगा साइन का वैल्यू घटेगा, π/2 से पाई के बीच में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगा आपका साइन का वैल्यू घटता है, ये सब साइन और कॉस का नेचर होता है ये सब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन s ग्रेटर देन साइन p, हमको क्या मिला साइन s लेस देन साइन p, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है,
तो फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट है, बिना वेरीफाई किए पता चलेगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बट स्टिल चलो वेरीफाई करते हैं, क्या तकलीफ है ना। स्टिल वी विल वेरीफाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं tan इनवर्स P लेस देन tan इनवर्स S, है ना, tan इनवर्स P लेस देन tan इनवर्स S, ठीक है। देखो ध्यान से देखते रहो, अगर मैं बोलूं कि देखो tan इनवर्स P इज इक्वल्स टू X, P इज इक्वल्स टू tan X बोल सकता हूं मैं, P इज इक्वल्स टू tan X, चलो ठीक है ना। P का वैल्यू कितना है 1/16, 1/16 इज इक्वल्स टू tan X, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स S इज इक्वल्स टू Y, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका tan Y, S का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू tan Y, क्लियर हो गया, डन, एकदम मस्त तरीके से। अब अगर मैं बोलूं कि देखो tan में क्या होता है, एंगल बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ेगा, tan में एंगल बढ़ते जाएगा 0 से π/2 तक, वैल्यू भी बढ़ते जाएगा 0 से अनडिफाइंड, मतलब वेरी हाई वैल्यू तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर tan x 1/16 है और tan y अगर 1/2 है ना, तो क्लियर सा बात है कि आपका tan y क्या है, tan x से बड़ा है ना। tan y जो है दैट इज ग्रेटर देन हाउ मच, tan y जो है वो tan x से बड़ा है, ये आप बात मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। tan y जो है वो tan x से बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं tan y अगर tan x से बड़ा है तो y x से बड़ा होना पड़ेगा, है ना। y क्या होना पड़ेगा, s से बड़ा होना पड़ेगा। देखो ना, अगर tan y ग्रेटर देन tan x है भाई, tan में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगा, tan का वैल्यू बढ़ता है, tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री √3/2 होता है, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, वैल्यू बढ़ता है। तो मैं बोल सकता हूं कि y ग्रेटर देन x होगा। अगर y ग्रेटर देन x होगा तो y का वैल्यू क्या है, देखो tan इनवर्स s है, tan इनवर्स s ग्रेटर देन tan इनवर्स p, क्या ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, दिस इज द राइट आंसर। इतना सारा एनालिसिस देख रहे हो, इतना सारा एनालिसिस एक सिंगल क्वेश्चन में, दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना। एकदम फुल एनालिसिस के साथ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। डन, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया ना। चलो फिर मैं इसको हटा दूं, दोबारा डिस्कशन की नीड नहीं है, पी निकाला, एस निकाला, ऑप्शन वेरीफाई किया, खत्म, ठीक है। चलो, तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बेस्ड, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हो क्या है ये, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बट कॉन्सेप्चुअल। इसमें कंसेप्ट क्या देखना है, बच्चे गलती कर देंगे देख के, इतना सारा देख के गलती कर देंगे, और खास करके आपको जब ऐसा ऑप्शन दिखता था वैसे भी डर जाते हो, है ना। काफी रूम ठंडा हो गया यार, तो मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। रूम काफी चिल हो गया, ठीक है, तो मैं टेम्परेचर को ठीक कर लेता हूँ। ओके चलो, अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि sin क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई, ये तो एकदम बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस sin थीटा कॉस थीटा, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, बराबर है, डन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूं, देखो नीचे में क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डन। चलो, माइनस कॉस थीटा, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखते रहो। अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस cot square theta can be written as 1 plus cos square theta by sin square theta. It can be written as 1 by sin square theta. It can be written as 1 by minus 1 by mod sin theta, है ना, 1 by mod sin theta. Under root of 1 plus cot square theta, under root of 1 plus cos square theta by sin square theta, under root 1 by sin square theta, 1 by sin theta, 1 by mod of sin theta, ठीक है। दैट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं सीधा यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, मैं सीधा यहीं पे लिख देता हूँ माइनस मॉड ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। -2 tan थीटा कॉट थीटा, है ना, -2 tan थीटा कॉट थीटा, इसको भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, -2
साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना, इनटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब ध्यान देना, देखो ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो इसको मैं कैंसिल करता हूं, ध्यान से देखते रहना। थीटा जो है, येलो कैसे हो गया भाई ये, थीटा जो है मेरा वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थीटा जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। तो जब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, आई मेक श्योर, हम लोग 0 और 0 को कभी कैंसिल नहीं करते है ना, 0 0 को हम लोग कभी कैंसिल नहीं करते, ठीक है। तो हमने जब इसको कैंसिल किया तो यू हैव टू मेक श्योर दैट साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, tan थीटा नॉट इक्वल्स टू 1, है ना। देयरफॉर tan थीटा नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होगा, थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू π/4, 5 π/4, है ना। अब आप ये मत पूछना कि सर आप कैसे फटाफट लिख दे रहे, π/4 tan 45 डिग्री 1 होता है, tan π/4 tan π प्लस π/4, 5 π/4 मतलब क्या, पाई प्लस π/4, tan पाई प्लस π/4 कहां लेके जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इवन है तो tan का tan ही रहेगा, तो भाई ठीक ही है ना, 1 आएगा, है ना। तो थीटा ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकता, हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, लेकिन थीटा ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे, है ना, यहां पर क्या होगा, थीटा कैन टेक एनी वैल्यू ना, इन दिस केस थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, है ना। थीटा यहाँ पे कुछ भी हो कोई तकलीफ नहीं है, थीटा यहाँ पे कुछ भी हो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2 साइन थीटा, है ना, क्यों तकलीफ नहीं है, बिकॉज कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कुछ भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट हो तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 से तो बड़ा ही होगा इसका वैल्यू, तो नीचे में तो अनडिफाइंड आने का कोई मैटर ही नहीं होता है ना, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन नीचे में अगर अनडिफाइंड आया तो समथिंग बाय मतलब सम फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अनडिफाइंड, मतलब वो 0 होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हम लोग कैंसिल तो करेंगे, बट हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे, बट व्हाट वी विल से, जो थीटा है यहाँ पे, थीटा नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा कैंसिल किए, बट साइन थीटा 0 नहीं हो सकता, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर पाई या फिर 2 पाई। सिमिलरली कॉस थीटा कैंसिल किए, बट कॉस थीटा क्या नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता, बिकॉज cos π/2 इज 0, तो π/2 नहीं होगा और 3 π/2 नहीं होगा। डन, क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, -2 इट इज इक्वल टू -1। अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस मॉड ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा -2, मतलब इसका वैल्यू -1 कब होगा, देखो इसका वैल्यू, ये 1 है और ये -2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 ऑलरेडी आ चुका, दैट मींस इसको और इसको कैंसिल होना पड़ेगा। इसको और इसको कब कैंसिल कर सकते हो, जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर मॉड ऑफ साइन थीटा अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि मॉड ऑफ साइन थीटा क्या हो सकता है, माइनस साइन थीटा, व्हेन जब साइन थीटा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन अगर साइन थीटा फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, एंड मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो मॉडुलस ऑफ साइन थीटा ही होगा कब, जब आपका थीटा लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मींस इसके लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, डन, 0 से पाई, क्लियर। बट थीटा जो है आपका वो क्या नहीं हो सकता, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जो थीटा है 0 से पाई तो बिलोंग कर सकता है ना, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए 0 से पाई बिलोंग करेगा, बट थीटा 0 और पाई नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। बट 0 से पाई के बीच में क्या आता है, π/2 आता है और π/4 आता है। क्यों, क्योंकि π/2 नहीं ले सकता और क्या है, π/4 नहीं ले सकता। 5 π/4 तो 0 से पाई में आता नहीं है, नो डिस्कशन। 3 π/2 0 से पाई में नहीं आता है, नो डिस्कशन। दैट मींस आंसर होगा 0 से पाई माइनस π/4 π/2। समझ में आ गया। तो ये था कंसेप्ट क्या था कि क्या एक बच्चा समझ पाता है कि 0 को हम लोग कैंसिल नहीं करते, क्या ये बच्चा इस बात को समझता है। तो कंसेप्ट ये था, देख रहे हो क्वेश्चन का डीप अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो। क्वेश्चन ये चेक करना चाहता था, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो कोई बना लेगा, लेकिन क्वेश्चन चाहता क्या था, जिसने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया वो ये चाहता था, क्या एक बच्चे का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि 0 0 को कैंसिल नहीं करते, है ना। इस पे बेस्ड था क्वेश्चन, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, है ना, ये आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। थीटा आपका 0 से π/2 में लाई करता है, ठीक है। x इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y इज इक्वल टू x sin थीटा माइनस y cos थीटा। स्मॉल और कैपिटल लेटर से दोनों डिफरेंटली हम लोग ट्रीट करेंगे, सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस व्हेन a b आर कांस्टेंट, देन हमको वैल्यू निकालना है। मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आई थिंक, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई। मल्टीपल मतलब आंसर करेक्ट हो सकता है इसमें, क्योंकि थीटा भी है और ए बी का भी वैल्यू दिया गया, तो हो सकता है ये दोनों में से एक करेक्ट हो, क्योंकि दोनों तो साथ करेक्ट नहीं होगा, और ये फिर ये दोनों में से एक करेक्ट हो। वी डोंट नो, लेट्स सी, वी विल फाइंड आउट, ठीक है। मैं काम करता हूं, पहले x² प्लस y² निकालो, ठीक है। x² प्लस y, क्यों? क्योंकि देख के मैं समझ गया सिमेट्री है, कैंसिलेशन होगा, एक सिंप्लीफाइड कुछ चीज आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x² प्लस y² तो क्या हो जाएगा, देखो x² cos² थीटा प्लस y² sin² थीटा प्लस 2xy cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ये तो x² का पार्ट हो गया, प्लस y² का पार्ट क्या हो जाएगा, देखो x² sin² थीटा, x² sin² थीटा, है ना, प्लस y² cos² थीटा माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा, ठीक है, डन। इसमें मैं इसको और इसको माइनस कर सकता हूं, है ना, तो बचेगा क्या, देखो x² cos² थीटा, वहां पे x² sin² थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं x² प्लस y² sin² थीटा प्लस y² cos² थीटा, y² बाहर आएगा, अंदर क्या आ जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, दैट मींस इक्वल्स टू y², ठीक है। तो ये एक हमको रिजल्ट मिला, एक रिजल्ट हमको क्या मिला कि x² प्लस y² इज इक्वल्स टू x² प्लस y², ये हमको एक रिजल्ट मिला। अब मैं इसको हटाता हूं, है ना, अब मैं इसको हटा देता हूं, इसका काम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो 4xy ना, 4xy, ठीक है, xy निकालो, अब क्या होगा, देखो xy इज इक्वल्स टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और क्या है आपका x sin थीटा माइनस y cos। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पता है, ऐसा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं इसको निकालूंगा, इसको निकाल के लिखूंगा और इस फॉर्म के साथ में कंपेयर करूंगा, क्योंकि मुझे a और b ही तो चाहिए ना। a और b ले जाने के लिए मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, समथिंग इनटू x² प्लस समथिंग इनटू y², उससे मैं a और b निकाल सकता हूं। तो ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो क्वेश्चन बनाया है वो जानना चाहता है कि क्या आपको समझ में आता है कि हम लोग कई बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट को कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसका मोटो ये है आपसे, है ना, आपसे जानने का मोटो ये है, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x sin थीटा माइनस y cos थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² cos थीटा sin थीटा, है ना, माइनस xy cos² थीटा प्लस xy sin² थीटा, ठीक है, माइनस y² sin थीटा cos थीटा, माइनस y² sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब अगर मैं 4xy की बात करूँ, तो xy हो गया, है ना, तो देयरफॉर 4xy कितना हो जाएगा, देखो, है ना, यहाँ पे 4 लिखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, देखो 2x² और sin 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं xy कॉमन ले लेता, है ना, xy अगर मैं कॉमन ले लूं, है ना, माइनस 4xy, तो ये कितना लिख सकता हूं मैं, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, मतलब cos 2 थीटा, है ना, माइनस 2y² sin 2 थीटा, माइनस 2y² sin 2 थीटा, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 4xy को मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा होगा ना, ये sin 2 थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस, अच्छा इसको ना हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, देखो क्यों ऐसे छोड़ते हैं, देखो, ठीक है। अब तो मैंने ये निकाल लिया 4xy, ठीक है, मैंने क्या किया 4xy निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने ये हटा देता हूं, और मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो देयरफॉर x² प्लस 4xy प्लस y² दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 2x² साइन 2 थीटा माइनस 4xy कॉस 2 थीटा, है ना, माइनस 2y² साइन 2 थीटा, ठीक है, माइनस 2y² साइन 2 थीटा। डन, क्लियर। चलो अब अगर मैं बोलूं यहां पे कि इसको मैं कितना लिख सकता हूं, देखो 1 प्लस 2, सॉरी इसको मैं लिखूंगा कितना, 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा x², है ना, इसको और इसको कलर चेंज कर देता हूं, वेट, ठीक है, इसमें और इसमें मैंने ये लिखा, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट किसमें लिखूंगा, इसमें और इसमें लिखता हूं, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है, इसमें मेरा हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा y², ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 4xy cos 2 थीटा, ये आ गया मेरा। अब मैं इसको मिटाऊं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अब अगर मैं आपको बोलूं, देखो इसको कंपेयर करो, x² प्लस 4xy प्लस y², x² प्लस 4xy प्लस y² दैट इज इक्वल टू समथिंग इंटू x² प्लस समथिंग इंटू y²। तो ये देखो समथिंग इंटू x² प्लस समथिंग इंटू y², यहां तो और कुछ नहीं है, तो मैं लिख सकता था ना प्लस c इंटू एक्स वाई, ऐसे लिख सकता था, बट c का वैल्यू क्या है, 0 है, c का वैल्यू 0 है ना, मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, c इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो माइनस 4 cos 2 थीटा इक्वल टू 0, है ना, देयरफॉर क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस 4 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है ना, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, आई थिंक पाई बाय 2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, है ना। थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाय 4, ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोनों ही गलत है ना, ये दोनों ही गलत है, सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाय 4 आ रहा है, ठीक है। चलो थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 आ रहा है, थीटा के वैल्यू का पाई बाय 4 आ रहा है, तो a कितना हो जाएगा, देयरफॉर a कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा, 1 प्लस 2 साइन पाई बाय 2, मतलब 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 आ गया, अच्छा ये आएगा आंसर, है ना। b भी निकाल लेते हैं, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 माइनस 2 इंटू साइन पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1, तो b का वैल्यू -1। देखें इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका क्या, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन। तो देख रहे हो मैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अगर आप मेरे क्लासेस ही अटेंड किए हो तो मोर देन सफिशिएंट, आपकी तैयारी यहीं पे हो जाएगी, बाकी टाइम आप जो पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन 25 नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखो इस a sin x प्लस b cos x प्लस थीटा प्लस b cos x माइनस थीटा इज इक्वल्स टू d, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ cos थीटा इज, आपको cos थीटा का मिनिमम वैल्यू पूछा, आपका इसका मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा, a sin x प्लस b क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ x प्लस थीटा प्लस cos ऑफ x माइनस थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, d, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, d, implies that a sin x प्लस b cos x प्लस थीटा प्लस cos x माइनस थीटा, है ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये हो जाएगा आपका 2 cos x cos थीटा इज इक्वल टू d, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a sin x प्लस 2b cos थीटा cos x इज इक्वल टू d, डन क्लियर हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं बोलूं कि देखो d जो है उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जो d है वो उसका नेगेटिव अंडर रूट और पॉजिटिव अंडर रूट के बीच में लाई करेगा, है ना। दैट मींस d में क्या लिख सकता हूं, देखो मॉड ऑफ d
लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया हूं, प्रॉपर्टी चेक करो, मॉड एक्स लेस देन ए क्या होता है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए क्या होता है, माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। हमको पता है डी तो भाई माइनस अंडर रूट ऑफ दिस से लेके इसके अंडर रूट ऑफ दिस तक लाई करेगा ना, व्हाई, बिकॉज क्या है डी तो यही है ना भाई, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा इसका मैक्सिमा और मिनिमा के वैल्यू के बीच ही तो डी लाई करेगा ना, क्योंकि डी तो खुद ही इसका वैल्यू है, तो इसका जो भी वैल्यू है वो इसके मैक्सिमा मिनिमा के बीच में लाई करेगा, वही तो ये मीन कर रहा है। नाउ मॉड ऑफ डी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट फंक्शन गिव्स यू अ पॉजिटिव रिजल्ट, वी कैन डू द स्क्वायरिंग थिंग, तो डी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं सब कुछ करते हुए चेक कर रहा हूं इनइक्वालिटी का साइन कहीं चेंज ना हो। देखो जब मैं माइनस ए स्क्वायर इधर लेके आया इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता है, फिर 4b स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जब आप नीचे लेकर आए यहाँ पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है बोल के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो, है ना, और अब मैं इसका रूट ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 मॉड बी, है ना, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस थीटा, है ना, तो मॉड कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस वन। तो आपको क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, तो मॉड कॉस थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस होता है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 मॉड बी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन है क्या, देखो 1/2 मॉड बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही मैच हो गया, देखो यही मैच हो गया, समझ में आया। तो ये इस तरीके से ट्विस्ट किया गया था। यूजुअली क्या होता है, आपको ऐसा ही दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये होता, आपको ए बी थीटा दे देते तो आप वैल्यू भी निकाल लेते, लेकिन आपको उसका वैल्यू पूछा ही नहीं। आपसे क्या पूछा है भाई कि आप कॉस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, है ना, कॉस थीटा का आप मिनिमम वैल्यू बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया, तो इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से अब बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहां से समझ में आएगा, उनको तो ये लगेगा टीचर तो भाई बस सिखाया है एक कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में लेके जाओ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल दो, बट आपसे ये पूछा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, आप देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या दिया गया, if x1 and x2 are two distinct roots of the equation, है ना, if x1 and x2 are two distinct root of the equation a cos x plus b sin x equals to c, ठीक है, मतलब x1 and x2 उसको सेटिस्फाई करता है। अगर मैं a cos x1 plus b sin x1 करूं तो मुझे c मिलेगा, a cos x2 plus b sin x2 करूं तो मुझे c मिलेगा, यही कहता है, उसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। देन tan x1 plus x2/2 is equals to how much, ठीक है। तो मेरे को पता है कि tan x1/2 plus x2/2 that is equals to tan x1/2 plus tan x2/2 divided by 1 minus tan x1/2 and tan x2/2 होगा, है ना, ये होगा पक्का, ठीक है। अगर ये होगा तो मैं काम करता हूं tan x1/2 और tan x2/2 निकालता हूं, दैट मींस मेरे को tan x1/2 और tan x2/2 निकालना है। दैट मींस अगर मैं उस इक्वेशन को tan x by समथिंग के फॉर्म में लिखूं तो मेरे को तो आता है भाई वो चीज, क्यों, क्योंकि हमको पता है a cos x plus b sin x is equals to c, तो implies that a cos 2 थीटा क्या होता है 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta, cos थीटा क्या हो जाएगा 1 minus tan square x/2 divided by 1 plus tan square x/2, है ना, प्लस b sin 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा by 1 plus tan square थीटा, तो sin थीटा क्या हो जाएगा 2 tan x/2 divided by 1 plus tan square x/2 that is equals to c, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं हटा दूं, क्या नहीं रहे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका a into 1 minus tan square x/2 a into 1 minus
टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 2b टेन एक्स बाय टू प्लस 2b टेन एक्स बाय टू इक्वल्स टू सी प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सी प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। डन, क्लियर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखो माइनस ए टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस ए प्लस 2b टेन एक्स बाय टू इक्वल्स टू सी प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ए प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 2b टेन एक्स बाय टू, ऐसा लिख सकता हूं माइनस 2b टेन एक्स बाय टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब मैं करता हूं क्या, अब मैं सबको मिटाने वाला हूं, है ना। अब मैं सबको मिटाने वाला हूं, ठीक है। अब मैं सबको मिटा देता हूं यहां पे। डन। अब देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, है ना। अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं बोलूं कि x1 एंड x2 अगर उसका रूट होता है, दैट मीन्स 10 x1 बाय टू प्लस 10 x2 बाय टू क्या होगा फिर, है ना। अगर x1 एंड x2 उसको सेटिस्फाई करेगा तो भाई 10 x1 बाय टू और 10 x2 बाय टू भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, यही मीनिंग हुआ। तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय मतलब 2b बाय ए प्लस सी, है ना, 2b बाय ए प्लस सी। अगर मैं बोलूं कि 10 x1 बाय टू 10 x2 बाय टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर c बाय ए प्लस सी, है ना, c बाय ए प्लस सी। डन। तो कितना हो जाएगा ये, दिस वन। तो यहां पे पुट कर दो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2b बाय ए प्लस सी 1 माइनस सी बाय ए प्लस सी, है ना। तो दिस विल कम अराउंड 2b बाय ए, 2b बाय ए तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या कैलकुलेशन, ध्यान से देखो। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय मतलब माइनस 2b बाय ए प्लस सी, करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए प्लस सी, ठीक है। 10x1 प्लस 10x2 सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 2b बाय ए प्लस सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस सी बाय ए प्लस सी, ये भी सही है भाई। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस सी माइनस सी, मतलब 2b बाय ए आ रहा है, 2b बाय ए क्यों आ रहा है, ओके आई गॉट इट, आई थिंक सी माइनस ए होना चाहिए था क्या, सी माइनस ए। हाँ, गलती कहाँ पे की हो, एक चीज मिस की हो यहाँ पे, क्योंकि एक ए टर्म भी आया था, याद करो इधर में एक ए टर्म आया था, तो ये सी माइनस ए होगा, ठीक है। दिस शुड बी सी माइनस ए, ओके। मेरे को याद आ गया टर्म, मेमोरी मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पे ना एक ए टर्म था ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सी माइनस ए बाई ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए बाई ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2b बाय ए प्लस सी माइनस सी प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 2b बाय 2a, दैट इज इक्वल टू b बाय ए, ठीक है। b बाय ए, b बाय ए, ठीक है। वो a एक मिसिंग हो गया था, c माइनस ए मिसिंग हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। डन। तो वी गॉट आवर आंसर। तो इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है, ठीक है। अगर आपका x1 x2 उसका रूट्स है, दैट मीन्स 10x1 बाय 2 10x2 बाय 2 उसका भी रूट्स होगा। दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या कहता है अपना, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस cos x by under root of 1 minus x square plus tan x by sec square x minus 1 plus cot x by cos x square minus 1 wherever it is defined। wherever it is defined लिख देने का मतलब क्या है कि जहां पे वो डिफाइन नहीं हो रहा है उसको भूल जाओ, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा है आप छोड़ दो उसको, ठीक है। तो f of x is equals to sin x डिवाइडेड बाय 1 minus cos square x को मैं क्या लिख सकता हूँ sin square x, अंडर रूट ऑफ sin square x मतलब mod of sin x, ठीक है, प्लस
cos x बाय मॉड ऑफ cos x, ठीक है, प्लस tan x बाय मॉड ऑफ tan x प्लस cot x बाय मॉड ऑफ cot x, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, डन। तो f ऑफ x मैं क्या लिखूंगा, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं f ऑफ x की अगर बात करूं और f ऑफ x को अगर मैं पाई बाय 2 ले लूं तो cos पाई बाय 2 इज 0, तो समथिंग बाय 0 दैट इज अनडिफाइंड ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। देखो cos 0 बाय 0 मतलब cos पाई बाय 2 इज 0, cos ऑफ पाई बाय 2 इज 0, पाई बाय 2 नहीं हो सकता, बट आपको केयर भी नहीं करना उसका, इसलिए केयर नहीं करना है बिकॉज जहां पे वो डिफाइंड है वहीं पे बात करो, जहां पे वो डिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोग क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं लेंगे, पाई नहीं लेंगे, 2 पाई नहीं लेंगे, पाई बाय 2 नहीं लेंगे, बस ये सब टर्म हम लोग नहीं लेंगे, है ना, ये सब चीज हम लोग नहीं, 0 पाई 2 पाई, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, ये सब हम लोग नहीं लेंगे, बाकी सब जगह पे डिफाइंड है फंक्शन, बाकी फंक्शन हर जगह पे डिफाइंड है, बट वहीं पे आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये सब चीजें, वहां पे ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है 0 और पाई बाय 2 तो लेगा नहीं, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो इन दैट केस ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, है ना, कितना हो जाएगा देखो 1, ये नेगेटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, है ना, अगर सारा पॉजिटिव हो जाएगा तो 4, कब x बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2, ठीक है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट हो तो पाई बाय 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, थर्ड क्वाड्रेंट हो तो पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाय 2, फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो 3 बाय 2 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, ठीक है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, है ना, तो ये पॉजिटिव, है ना, ये नेगेटिव, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव तो -2, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे ये नेगेटिव तो -2 हो गया, ये पॉजिटिव तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करें ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव मतलब -2, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स मिनिमम कब होगा, एफ ऑफ एक्स मिनिमम इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू -2, मिनिमम वैल्यू -2 है, देखो ऑप्शन में सब है 4 0 -2 2, 4 0 -2 2 ऐसे ही दे दिया, तो -2 इज द आंसर, मिनिमम वैल्यू, करेक्ट, डन, समझ गए एकदम मस्त तरीके से। दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को मॉड फंक्शन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स नहीं लिखते, सीधा मॉड एक्स लिखते हैं, जिस बच्चे को इसका अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्ट कर लेगा, है ना। लेकिन अगर किसी ने मान लो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिख दिया, तो उसको हमेशा ही 4 ही मिलेगा, उसको हमेशा 4 ही मिलेगा, क्योंकि उसने केयर ही नहीं किया कि भाई साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वी डोंट नो, अकॉर्डिंगली वैल्यू विल बी डिसाइडेड, ठीक है ना, डन। और उसके स्क्वायर रूट फंक्शन का कंसेप्ट है कि वाई स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव द पॉजिटिव आंसर, सो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर मैं अंडर रूट ऑफ -3 इंटू -3 करूं और बाहर में लिख दूं -3, दैट इज रॉन्ग। अंडर रूट ऑफ -3 इंटू -3 स्क्वायर रूट फंक्शन है, वो हमेशा आपको 3 ही देगा, दैट मींस अंडर रूट 3 इंटू 3, अंडर रूट -3 इंटू -3 बोथ विल गिव यू 3 ओनली, है ना। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपको तो नहीं पता कि भाई 3 था इसलिए 3 आया, कि -3 था इसलिए 3 आया, आपको नहीं पता है, इसलिए हम लोग मॉड फंक्शन लगा के विद डील, ठीक है, डन। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो कितना कंसेप्ट है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, मैथ्स में ना रूट को पकड़ो, रूट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर वो है ना तो आप सब कर ले जाओगे। मैथ्स का मतलब ये नहीं होता कि यार आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लिए और आप रट्टा मार लिए, ये सब चीज कर लिए, वो सब ठीक है, चलते रहता है वो सब, लेकिन मैथ्स का मतलब ये होता है कि आप फील कितना करते हो कंसेप्ट को, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी अच्छी है। अगर आपको 2-4 शॉर्टकट नहीं आता है, अगर आप 5-10 क्वेश्चन नहीं बना पाते हो, इट्स ओके ना, ऐसा नहीं है वर्ल्ड, अगर आइंस्टाइन भी हो तो आइंस्टाइन भी सारे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आइंस्टाइन को ले जाकर आप जेडब्ल्यू का पेपर दे दो तो मे बी ही वोंट बी एबल टू स्कोर मे बी 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि माइंडसेट अलग होता है ना यार, मतलब है ना, कोई इंटेलिजेंट इसका मतलब ये नहीं कि ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होता है। जेडब्ल्यू इज ऑल अबाउट, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग, कि एक बच्चा कितने अच्छे से ट्रेंड हुआ है। आप अगर बिना ट्रेंड होकर किसी फाइटर के साथ फाइट करोगे तो आप पिट जाओगे, चाहे आप जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड, दैट पर्सन इज ट्रेन्ड। एग्जामिनेशन भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी उसी तरीके से होता है कि आप किस तरीके से ट्रेन किए गए हो। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जो बच्चे प्रोडिजी होते हैं, जो अल्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, वो कर ले जाते हैं, बट नॉर्मल केस में ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो दिस इज द ट्रेनिंग यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन,
देखो क्या दिया गया, x आपका 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, sin रेज़ टू द पावर nx प्लस cos रेज़ टू द पावर nx ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना है, तो n का वैल्यू क्या होगा हमको पता है। देखो अगर n इक्वल टू 2 हुआ, अगर n इक्वल टू 2 हुआ तो क्या होता है, देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये हम जानते हैं। मोर ओवर अगर आपका x 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, तो हमको पता है कि 0 लेस देन sin x लेस देन 1 है ना, एंड 0 लेस देन cos x लेस देन 1 नहीं हो सकता क्योंकि पाई बाय 2 तो नहीं है ना, दिस इज व्हाट नॉट लेस देन इक्वल्स टू, इट इज ओनली लेस देन, तो इसीलिए 1 नहीं हो सकता। दैट मींस कोई भी नंबर अगर है जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो उसका पावर आप अगर बढ़ाओगे, तो इन दैट केस उसका वैल्यू घटेगा। अगर पावर उसका डिक्रीज करोगे तो इन दैट केस उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि देखो n का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा, तो देखो ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो वैल्यू फर्दर डिक्रीजेस है ना, तो वैल्यू फर्दर मतलब इसको f ऑफ x ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं क्या ले लेता हूं, f ऑफ x है ना, तो f ऑफ x फर्दर डिक्रीजेस है ना। अगर n लेस देन 2 होता है तो f ऑफ x इंक्रीजेस है ना, इसको फर्दर को हटा दो, अरे है ना, इसको हटा दो एंड इसको इधर लेकर आता है, ठीक है, डन। तो इस तरीके से हम तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। n अगर 2 से बड़ा होता है तो f ऑफ x क्या होगा, डिक्रीज होगा, और n अगर 2 से छोटा होता है तो f ऑफ x इंक्रीज होगा फॉर दैट पर्टिकुलर x, ठीक है। जैसे कि आप ये बिठा के देख सकते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से sin x प्लस cos x है, लेट्स से sin x प्लस cos x है, x का वैल्यू मैं पाई बाय 4 लेता हूँ, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है ना, तो sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, that is equal to how much, under root of 2, that is equal to 1.414 which is greater than 1, 1.414 which is greater than 1, समझ में आया। तो n का वैल्यू जब घटेगा ना 2 इज द पॉइंट जहां पे उसका वैल्यू 1 होता है, 2 से ऊपर जाओगे वैल्यू 1 से कम होगा, 2 से नीचे जाओगे वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो द इंटरवल विल बी हाउ मच, दिस वन, n बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है। ग्राफिकली भी दिखा सकता हूं, बट मैं बहुत ज्यादा ग्राफ पे नहीं जा रहा हूं, है ना, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, कैलकुलस का हेल्प लेके डेरिवेटिव निकाल के मैं आपको दिखा सकता हूं किस तरीके से बढ़ेगा घटेगा, बट मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा अभी, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना आइडिया ही इनफ है ना। पर बात करेंगे हम लोग टाइम टू टाइम, बहुत सारे कंसेप्ट आप सीखते जाओगे, तो मैं बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो उसको सॉल्व करते हैं अब, है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको एकदम प्यार से सॉल्व करते हैं, आ जाओ। देखो क्या बोला गया है, इफ द मैपिंग f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b, अब मैपिंग वर्ड देख के डरना मत, इसमें आप एकदम फाड़ू हो, ठीक है, मतलब इनपुट है आउटपुट है, f ऑफ x क्या है, एक मशीन है जो इनपुट लेता है आउटपुट देता है, ठीक है, मैपिंग करता है इनपुट से आउटपुट का, f ऑफ x मैपिंग करता है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, a क्या है लेस देन 0, ठीक है, एंड मैप्स -1, 1 ऑन टू 0 से 2, मतलब ऑन टू मतलब क्या होता है, ऑन टू मतलब क्या होता है आपका, एक एलिमेंट इसका लेगा और एक एलिमेंट उसका आपका क्या करेगा, मैप करेगा। दैट मीन्स अगर इनपुट में 2 एलिमेंट है, इनपुट में अगर 2 एलिमेंट है, आउटपुट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। ऑन टू का मतलब क्या होता है, आउटपुट के सारे एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो ये मीन करता है ऑन टू में ये मीन करता है कि आपके आउटपुट का जो एलिमेंट है सारा का सारा पार्टिसिपेट करेगा, मतलब -1 के लिए 0 या 2 आएगा, या फिर 1 के लिए 0 या 2 आएगा, वी डोंट नो, बट कुछ एक आएगा, ठीक है, डन। चलो अगर मैं बोलूं आपसे, है ना, अगर मैं बोलूं आपसे अभी, then for all values of theta a is equals to cos square theta plus sin raised to the power 4 theta is such that, ठीक है, तो वो चीज आपको क्लियर है। f of x क्या है, मैपिंग है ax प्लस b, जहां पे a लेस देन 0 है, ऑन टू मैपिंग हुआ है, दैट मीन फंक्शन बनने के लिए क्या चाहिए होता है, फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, अगर हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन कब होगा, या तो 1 1 या तो मेनी 1 होगा, है ना। अगर आप मेनी 1 की बात करते हो, है ना, अगर आप मेनी 1 की बात करते हो तो क्या होगा, या तो -1 1 दोनों 0 पे लग जाएगा, या तो -1 1 दोनों 2 पे लग जाएगा। इन दैट केस व्हाट, आपका 0 छूट जाएगा, फिर 2 छूट जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इन दिस केस जब इनपुट में और आउटपुट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ऑन टू मतलब व्हाट, वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फॉलो करेगा, ठीक है। देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा a इज इक्वल टू दिस इज सच दैट, ठीक है।
दैट मीन्स कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ए क्या है, लेस देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज f of x is what? f of x is strictly decreasing फंक्शन है। दैट मीन्स अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखो -1 से 1, यहाँ पे मैंने -1 लिया, यहाँ पे मैंने 1 लिया, तो -1 में वैल्यू 2 है और 1 में वैल्यू 0 है, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 है और f ऑफ 1 कितना है आपका, 0 है। ये है कंसेप्ट, है ना। क्योंकि कोई बच्चा क्या करेगा, सीधा -1 को 0 f ऑफ -1 0 बोल देगा और f ऑफ 1 2 बोल देगा, बट कंसेप्ट यहाँ पे यही है, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 होता तो f ऑफ -1 2 होता और f ऑफ -1 0 होता और f ऑफ 1 2 होता इन दैट केस, ठीक है। चलो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूँ आपसे देखो ध्यान से देखते रहना, है ना। अगर f ऑफ -1 2 है ना, अगर f ऑफ -1 2 है तो वहां पे देखो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -a प्लस b, है ना। और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ 1 कितना है, 0 है ना। तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, a प्लस b दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। क्लियर हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 1, है ना। ऑन सॉल्विंग b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड b अगर 1 हो गया तो a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, है ना, a इज इक्वल टू -1, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ x कितना हो जाएगा मेरा, f ऑफ x, b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू -1, तो -x प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा f ऑफ x, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन से मैंने f ऑफ x निकाल लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, अगर मैंने f ऑफ x निकाल लिया, है ना, अगर मैंने f ऑफ x निकाल लिया तो अब मैं क्या करता हूं, जितने ऑप्शंस की वैल्यू सब निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। देखो f ऑफ 1/4 कितना है, f ऑफ 1/4 कितना हो जाएगा, देखो -1/4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3/4। f ऑफ और क्या क्या है, 0 है, f ऑफ 0 निकाल लो, f ऑफ 0 कितना आएगा, 1। और क्या है आपके पास, f ऑफ -2, f ऑफ -2 कितना आ जाएगा, देखो -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। और क्या है, देखो f ऑफ 1/3 है ना, f ऑफ 1/3 दैट इज इक्वल टू -1/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3, है ना। f ऑफ और क्या है आपका, -2 है, -2 भी निकाल लिया मैंने, 1/3 -1 है ना, f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे वैल्यू निकाल लिए, इधर भी सब क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, देख रहे हो एक क्वेश्चन में कितना कुछ भर दिया, है ना। तो अच्छे लोग क्वेश्चन बनाते हैं ये सब, है, अच्छा फ्रेम करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, वैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आ जाएगा आंसर। a का वैल्यू क्या है, देखो a इज इक्वल्स टू, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। डन, क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 ठीक है। तो क्या है इसका वैल्यू, 3/4 प्लस लैम्डा समथिंग का स्क्वायर, मतलब लैम्डा प्लस समथिंग का स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू कितना है, 3/4। मतलब a का मिनिमम वैल्यू कितना है, 3/4। 3/4 कब आता है, 1/4 पे, तो ये करेक्ट है ना, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आता है आपका, इसका वैल्यू आता है आपका 3/4। तो a का वैल्यू भाई 3/4 मिनिमम है ना। मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा जब साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा तो ही आपको मैक्सिमम मिलेगा। क्यों, जब 1 हो जाएगा तो भी 1/4 आएगा, जब 0 हो जाएगा तो भी 1/4 आएगा। दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है आपका, 1 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। देयरफॉर a का मिनिमम कितना होगा आपका, मिनिमम हो जाएगा 3/4 और a का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1, है ना। ठीक है, अगर a का मैक्सिमम 1 हो जाएगा तो देखो f ऑफ 0 कितना आता है आपका, 1 आता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर ना, a लाइज इन बिटवीन f ऑफ 1/4 से f ऑफ 0। तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, डन। तो
तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं एक और सेशन लूंगा जहां पे मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे जाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस ये सब पे बात करेंगे, एंड उसी के साथ हमारा चैप्टर धीरे से खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद और मैं आपको कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, देन वी विल मूव टू आवर न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन वी विल मूव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस तरीके से हम अपने सफर को पूरा करेंगे। ठीक है, तो मजा आएगा धीरे धीरे। देखो इतना कंफर्ट के साथ चीजें सीख रहे हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा मल्टीपल मतलब ऑप्शंस करेक्ट हो और आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में लूंगा। ठीक है, चलो गुड बाय।